आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कोर्स क्या होता है, सैलरी क्या मिलती है, कितने साल का होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या काम होता है, जॉब आदि के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला आता है कि यह कितने समय का कोर्स होता है। यह 2 साल का कोर्स होता है और इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है। इसमें एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन एडमिशन होता है। आप जब फार्म भरते हैं, फार्म भरना होता है। फार्म भरने के बाद कट ऑफ लगते हैं। कट ऑफ के बाद कट ऑफ नंबर आने के बाद आईटीआई में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आईटीआई में ज्वाइन हो जाता है, आईटीआई में एडमिशन हो जाता है। तो इसमें काम क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन कोर्स में काम क्या होता है। इलेक्ट्रिशियन कोर्स में क्या होता है कि अगर कंपनी लेवल पर देखा जाए, जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो तार होती है उसकी फिटिंग करना, अगर लाइट चली गई है तो लाइट क्यों गई है उस कारण को जानना, उसे ठीक करना, तार शॉर्ट हो गई तो उसे दूसरा तार बदलना, बटन लगाना, इसमें ऐसे ही काम आ जाता है। यानी अगर किसी जगह पर लाइट नहीं आ रही कंपनी में तो उसे काम कौन देखता है, एक इलेक्ट्रिशियन देखता है। ये काम सारा इलेक्ट्रिशियन में आता है। और सरकारी कंपनियों में जो सरकारी कंपनी और सरकारी जो सेक्टर होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन होता है, ये सरकारी हम देखेंगे कि जो बिजली डिपार्टमेंट होता है, बिजली विभाग होता है, वहाँ पे क्या होता है कि लाइन को बिछाना, तारों को बिछाना, और जब किसी लट्टे में फॉल्ट हो जाता है तो उसको ठीक करना और मीटर लगाना, ये सारे काम किसको होते हैं, इलेक्ट्रिशियन को होते हैं सरकारी लेवल पर। तो इसमें ये होगा काम। तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो इसमें अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। लगभग अगर गवर्नमेंट में पक्के जो लग जाता है डीसी रेट पे तो लगभग 15 से 20 हज़ार मिलते हैं इलेक्ट्रिशियन जो करता है। अगर वो सरकारी के विभाग में किसी में काम करना चाहता है तो वहाँ पर तो डीसी रेट होता है एक, भाई जो अनुबंध के आधार पर होता है। जब पक्के नहीं होते तो कच्चे होते हैं या टेम्परेरी लगा देते हैं, वहाँ तो 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार तक मिलते हैं। लेकिन यही जब परमानेंट हो जाते हैं तो इनको क्या होता है कि लगभग 30-35 हज़ार से इनकी तनख्वाह चालू होती है और लगभग 50-60-70-80 हज़ार तक इनकी तनख्वाह बढ़ जाती है जब लाइनमैन बन जाते हैं। ये थी सरकारी सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो शुरुआत में वे भी 10-15 हज़ार रुपये देती हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस होता जाता है किसी कंपनी का तो ये इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, लाइनमैन होते हैं, इलेक्ट्रिशियन कोर्स कर रखते हैं, उनको 30 से 35 हज़ार रुपया मिल जाते हैं। तो सरकारी कंपनियों में कौन कौन सा, जैसे कि भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और बहुत सी जो सरकारी कंपनियां, रेलवे है, इसमें भी इलेक्ट्रिशियन चाहिए। ये थी सरकारी कंपनियां। और भी बहुत सी कंपनियां हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो प्राइवेट जैसे कि मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड्स और यामा मोटर्स, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं प्राइवेट में। किसी में चले जाओ इलेक्ट्रिशियन की डिमांड कहीं भी कम नहीं होती, इसलिए इसे टॉप 10 में सबसे फर्स्ट नंबर पर इलेक्ट्रिशियन कोर्स को रखा जाता है, बाकी पर सभी को नीचे रखा जाता है। तो इसमें परसेंटेज कितनी चाहिए इसे करने के लिए, तो स्टूडेंट के पास इसमें 12वीं होनी चाहिए और 12वीं में लगभग 70% मार्क्स होने चाहिए। 70% कट ऑफ जाती है। ये तो वह है कि जो BCA में ओ से आते हैं, लेकिन जो जनरल में जाते हैं उन जनरल के लिए तो ये कट ऑफ लगभग 80 से ऊपर ऊपर जाती है। तो ये थी इलेक्ट्रिशियन के बारे में जानकारी।